दोस्तों, राजनीति का एक पुराना और आजमाया हुआ सच भी है। जैसे ही चुनाव की आहट सुनाई देने लगती है, सत्ता के गलियारों में वादों की बौछार शुरू हो जाती है। खासकर आधी आबादी यानी कि हमारी माताएं बहनों के नाम पर तो योजनाओं की झड़ी लग जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव बीतते ही, सरकार गठन होते ही, सरकार बनते ही इन वादों का होता क्या है? क्या वो वाकई फाइलों में दबकर रह जाते हैं, या फिर जनता को वाकई वो मिलता है जिसका उसे सपना दिखाया गया था? आज हम बात करेंगे उस हकीकत की जो भाई साहब आज मध्य प्रदेश के गलियारों की सड़कों पर दिखाई दी है। वो हकीकत जिसने देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने काले झंडे लहरा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मुद्दा है उस भरोसे का जो 3000 के वादे से शुरू हुआ और अब 1500 पर आकर अटक गया है। आखिर क्यों बीजेपी की लाडली बहनों को अपनी ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा? आइए इस पूरी तस्वीर को साफ साफ आपको समझा देते हैं। आपको भाई साहब याद होगा, पिछले विधानसभा चुनाव माहौल क्या था? बीजेपी ने लाडली बहन योजना को अपनी जीत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनाया था। मंच दर मंच, भाषण दर भाषण एक ही वादा गूंजता था कि हमारी सरकार आएगी तो बहनों को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगी। खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, जिन्हें आप भाई साहब टीवी पर रोज देखते हैं, यह भरोसा दिलाया था, आपको याद होगा, कि हम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। इसी भरोसे पर लाखों महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। सोचकर किया भाई, सोचा कि चलो घर का कुछ बोझ तो हल्का होगा। लेकिन चुनाव बीतने के बाद यह वादा धीरे धीरे हवा हवाई साबित होने लगा है। आज भाई जमीन की स्थिति यह है कि लाडली बहन को 3000 नहीं बल्कि सिर्फ 1500 मिल रहे हैं। अब आप ही सोचिए, जब वादा 3000 का किया गया था तो यह आधी रकम क्यों दी जा रही है? क्या महिलाओं से किया गया वादा सिर्फ चुनाव जीतने का एक हथियार था? क्योंकि बात करें तो भाई साहब, ग्वालियर में जो गुस्सा आज फूटा है वो इसी सवाल का नतीजा साबित हो रहा है। असल में हुआ यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर थे। उनका आना मतलब सरकार की उपलब्धियां गिनाना, सुरक्षा चौक चौबंद थी, एकदम चमचमाता हुआ। लेकिन उसी भीड़ में, उसी ताम झाम में भाई साहब, उसी ताम झाम के बीच में एक अलग ही नजारा सभी को देखने को मिला। वहां खड़ी थी लाडली बहनें और उनके हाथ में थे काले झंडे। इस विरोध का नेतृत्व कौन कर रही थी? महिला कांग्रेस नेत्री ज्योति सिंह। लेकिन दोस्तों, इसे सिर्फ एक पार्टी का विरोध मानकर आप मत छोड़िए। काले झंडे हाथों में लिए वो महिलाएं साफ साफ आज संदेश दे रही थी कि वो वहां भाषण सुनने बल्कि नहीं आई है, बल्कि अपने हक का हिस्सा मांगने आई है। वो अमित शाह से, सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे पर से एक से सीधे सवाल पूछ रही थी कि साहब वो 3000 हम लोगों को कब मिलेंगी? ये दृश्य बीजेपी सरकार के दावे और जमीनी सच्चाई के बीच की गहराई खाई को भाई साहब उजागर आज करती हुई नजर आ रही है। ज्योति सिंह ने वहां एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन राजनीति से ऊपर है। लाडली बहनों को सम्मान के साथ जीने का वादा किया गया था, लेकिन आज वही बहनें सड़कों पर खड़ी दौड़ती हुई नजर आ रही है। और आप अब सच पूछिए तो बात सिर्फ 1500 का या 1500 को मिलने का नहीं है भाई साहब। बात है कि छल क्या थी इसमें। आज महंगाई कहां पहुंच गई है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। गैस सिलेंडर को देखिए भाई, राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाई को देखिए, सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में 1500 में कितना राहत मिल सकती है? यह तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात साबित हो रही है मेरे हिसाब से। महिलाएं कह रही है कि 3000 का वादा करके 1500 देना भरोसे के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब गरमाई हुई है भाई साहब। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि लाडली बहनों ने अमित शाह को काले झंडे दिखाकर अपना वादा याद दिलवाया है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी तीखा हमला बोला है, थोड़ा इसको भी समझ लिए। उन्होंने कहा कि चाहे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह हो या कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाम, बीजेपी का हर बड़ा नेता हमेशा गलत वजह से चर्चा में रहा है। उन्होंने इसे बीजेपी का महिला विरोधी असली चेहरा बताया है। लेकिन सबसे करारा वार किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीती
पटवारी ने भाई साहब, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की दुखती नस पर रग पर आज हाथ रख दिया है। उन्होंने लिखा जिन्होंने लाडली बहनों को 3,000 देने का वादा किया था वो तो दिल्ली चले गए। इशारा भाई मैं बता दूं शिवराज सिंह चौहान की तरफ था और यहां वाले पिछले 2 साल से आंखें मूंद कर सो रहे हैं। बात करें तो जीती पटवारी ने साफ लफ्जों में कहा डॉक्टर मोहन यादव जी आज ये बहनें आपसे जवाब नहीं अपना हक मांग रही है, लेकिन अफसोस की बात आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों में इन्हें सिर्फ अत्याचार और इंतजार करवाया है। दोस्तों ग्वालियर में दिखा यह विरोध केवल नाराजगी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है, एक विरोधाभास है, एक खतरे की घंटी है। बीजेपी के नेता मन से तो महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन गलियारों की या जो आज ग्वालियर की सड़कों पर खड़ी महिलाएं बता रही है कि हकीकत कुछ और ही है। काले झंडे दिखाना लोकतंत्र में विरोध का एक शांत लेकिन बहुत ही असरदार तरीका है। वहां आज महिलाओं ने कोई हिंसा नहीं की, बस एक सवाल उठाया और यह सवाल यह साबित आज कर रहा है कि अब महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं रही है, वो सजग हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। वो जानती है कि लोकतंत्र में राजा वो नहीं जो कुर्सी पर बैठा है, राजा वो है जो अपना कीमती वोट को देता है। हैरानी की बात भाई यह है कि इतना सब होने के बावजूद अमित शाह या बीजेपी सरकार की तरफ से अभी तक कोई साफ जवाब भी नहीं आया है। ये चुप्पी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सरकार के पास जवाब नहीं है या फिर वो इस मुद्दे को नजरअंदाज करना चाहती है? लेकिन याद रखिए जनता के याददाश्त अब इतनी कमजोर नहीं रही। बीजेपी पर पहले भी आरोप लगते हैं कि वो चुनावी वादे करके उन्हें भूल जाती है। अब लाडली बहन योजना भी उसी लिस्ट में जुड़ती दिख रही है। अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो यह ग्वालियर का विरोध पूरे मध्य प्रदेश की बहनों की आवाज बन सकती है। जिस आधी आबादी को बीजेपी ने अपनी ताकत बनाया था वही आज सवाल खड़ा कर रहा है। दोस्तों 3,000 का वादा कर 1,500 देना, यही वो फर्क है जो कथनी और करनी में साफ अंतर दिखा रहा है। उन्होंने वोट दिया था भरोसे के साथ, तब वो उसी भरोसे का हिसाब मांग रही है। अगर बीजेपी सरकार सच में महिलाओं का सम्मान करना चाहती है तो उसे यह वादा तुरंत का तुरंत पूरा करना होगा, वरना ग्वालियर जैसी तस्वीरें बार बार और हर शहर में अब सामने आ सकती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही मैं कहूंगा। इस पूरी हमारी आज की रिसर्च पर और लाडली बहनों के इस विरोध पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चुनावी वादे और सिर्फ जुमले बनकर रह गए हैं? कमेंट हमने आपके लिए खुला रखा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर बताया करिएगा। अगर ये वीडियो और बेबाक अंदाज हमारी आपको पसंद आ रही हो तो भाई लाइक का बटन है लाइक कीजिए, शेयर का बटन है शेयर भी करिएगा और चैनल पर जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वो जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए भाई साहब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।